वो दलित हो जाएगा जिसका अपना कोई दर्शन नहीं होगा। और हम दर्शन नहीं है, इसीलिए हमारे पास धर्म नहीं है। धर्म को लोग नकार देते हैं, बाबा साहब ने स्वीकार किया है। द्वारका न्यू दिल्ली से सर के सम्मान में एक बार स्वागत अच्छे से किया जाए। विशेष नहीं, जैसा कि हमारे संचालक जी ने कहा विशेष स्वागत किया जाए। पता नहीं इसका पीछे क्या है, ज़्यादा कार्य मुझसे लेना चाहते हैं या ज़्यादा सहयोग। मैं एक अलग विषय से, विज्ञान विषय से हूँ, और मेरा थोड़ा सा मैं अपने विषय में बता देता हूँ, जो कि विशेष सहयोग ऐसा उम्मीद की गई। मैं दवा और जहर दोनों चीज़ों को पढ़ चुका हूँ और दोनों ही चीज़ों को जानता हूँ। जिसे दवा चाहिए दे सकता हूँ, नहीं दूंगा, ज्ञान दूंगा सिर्फ। जिसे जहर चाहिए उसे जहर भी दे सकता हूँ, देना पड़ा तो दूंगा भी। कुछ लोगों को देना पड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल जहर का ज्ञान दूंगा कि जहर से लोग बचें, और बीमारी बहुत बड़ी है, लोग दवा दें। तो मैं कुछ चीज़ें बात करूंगा। पहले इंडियन दलित फोरम, फिर मैं हमारे जो मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और हमने दिन और रात में भी बहुत चर्चाएं की, बहुत बैठे हैं संजीव कुमार जी के साथ। बहुत से जो है समस्याग्रस्त लोग मेरे सामने आए, मेरे जीवन में आए, जहाँ कानून की स्थिति आई, जहाँ मैं कानून से नहीं हल कर सका, उनको लेके आया। रात में 1-1, 2-2 बजे तक ड्राफ्टिंग की गई उन केसेस की, और उन चीज़ों को यथासंभव जो भी थे हल किए गए। काफ़ी चीज़ें हल हुई, तो उनके विषय में हम बात करेंगे। और फिर जो हम देख रहे हैं दलित अब पहले एक ही दलित था, सदियों से जो दलित था वो दलित था। उस दलित जो दलित बनता कैसे है? जब लगातार दलन होता है, और दलन जो बहुत बड़े अत्याचार होते हैं, पाशविक अत्याचार होते हैं, उनको कहा जाता है दलन। बाकी ये जो दलित सा जो कि क्या नाम डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा डिफिनीशन कम है ये, यहाँ मैं कोई वैसा नहीं कह रहा हूँ, आगे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ भेदभाव होता है, तो भेदभाव में किसी को कम दिया जाता है, किसी को ज़्यादा दिया जाता है। इतनी सी प्रक्रिया से दलित नहीं बनता है। बहुत बड़े अत्याचार, लगातार सदियों से अत्याचार होता है तो दलित बनता है। तो ये दलित बना हुआ है, एक वर्ग को दलित अब स्थिति आ गई। लेकिन अभी आधुनिक व्यवस्था जो बनी, तमाम संघर्षों के बाद, आज़ादी का संघर्ष, फिर आगे बहुत सारे नागरिक अधिकारों का संघर्ष, और सबके बाद संविधान बना, आधुनिक व्यवस्था बनी। उस व्यवस्था में ये था कि दलन ये जो है रुक जाएगा, और दलित की स्थिति जो है सामान्य होकर सामान्य नागरिक बन जाएंगे। तो वो सामान्य नागरिक नहीं बने, वो दलित काफ़ी हद तक ऊपर आए। कुछ लोग उनके प्रतिनिधि आए, वास्तव में हम सब उनके प्रतिनिधि हैं। अभी वो दलित समाज दलित ही है। लेकिन इस आधुनिक व्यवस्था के लागू होने के बाद भी जो एक दूसरा दलित भी आ गया, दूसरा दलित जो है इस आधुनिक व्यवस्था में जो सामान्य वर्ग है और दूसरे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे धर्म हमारे भारत में, उनमें भी दलन है, तो वो दलित भी आ गए। तो इसलिए सब मिलाकर के विचार विमर्श हुआ कि जो जिसका भी दलन हो रहा है, जिसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन सबको सपोर्ट किया जाएगा, उन सबको जो है न्याय दिलाने का भरसक प्रयास होगा, और करेंगे भी निश्चित तौर पे। क्योंकि इतने वर्ष बीत गए कि एक बाबा साहब के समय से ये बात हो रही कि वकील बना दिए जाएं, बाबा साहब ने भी कहा था, तो समाज से का जो है संरक्षण हो जाएगा, समाज के सब अधिकार मिल जाएंगे। तो वो वकील, अब ये था कि वकील बना जाए, तो संजीव कुमार जी हमारे साथी जो हैं, भाई जो हैं, बने, वकील भी बने, जज भी बने, जज बनकर सब छोड़ दिया। अब समाज के लिए पूरी तरह से वकील बनकर सामने आ गए। तो अब सामने आ गए हैं तो ज़रूर वो सबकी पैरवी करेंगे ये, और न्याय भी दिलाएंगे, और इस दलन से दूर ले जाएंगे। तो इन सब के साथ जो फोरम जो होता है, फोरम को आप कई अर्थों में इसे वैसे संगठन मत लीजिए। फोरम लैटिन का शब्द है, और इसका अर्थ है खुला एक स्थान, एक मंच, जहाँ पर न्याय दिया जाएगा। अब ये न्यायालय नहीं, एक पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि ये अत्याचार है, ये अव्यवस्था है, और ये न्याय है। जब आपकी समझ में आ जाएगा कि न्याय ये है, तब इसको आप अधिकृत जो संस्था है न्यायालय, वहाँ से ले पाएंगे। जब तक समझ में ही नहीं आता है न्याय क्या है, तो फिर करोगे कैसे? तो ये यहाँ तक हम इस पर आ गए। और इस सब के बाद जो हमारा समाज दलित बना कैसे, भारत में दलित हैं कैसे, तो इस और हम दलित होने के बाद समझ में आ गया, हम संघर्ष भी कर रहे हैं, संगठन भी बना रहे हैं, फिर भी हम कोई समाधान नहीं ले पा रहे हैं।
थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है। मरीज़ होता है, पूरी तरह से बीमारी नहीं ठीक हो रही, थोड़ा इलाज इतना हो पा रहा है कि हाँ आप अस्पताल से घर आ जा पा रहे हैं, फिर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी चल रही है, स्वस्थ शरीर नहीं है। तो इस सब के पीछे ये है कि हर वो समाज वो दलित हो जाएगा जिसका अपना कोई दर्शन नहीं होगा। और हम दर्शन नहीं है, इसीलिए हमारे पास धर्म नहीं है। धर्म को लोग नकार देते हैं, बाबा साहब ने स्वीकार किया है। तो दर्शन नहीं है, और हर चीज़, हर समस्या हमें पता है, जो दलन हो रहा है वो एक समस्या है। अब समस्या के साथ, इसके साथ इसकी जो क्रियाविधि है, समस्या ये बनी कैसे, और समस्या के साथ कमियां, हमारी कमियां क्या हैं वो भी समझ में आएगी, और क्रियाविधि समझ में आएगी तो दलन रोक पाएंगे। और दलन रोकने के लिए जो चीज़ बनेगी वो एक व्यवस्था होगी। व्यवस्था लंबे ज्ञान के बाद बनती है, और ज्ञान जो है दर्शन पर आधारित होता है। अब यहाँ पे गंभीरता हो गई, यही वो इस समाज में कमी है कि ये समाज गंभीरता की तरफ नहीं जा रहा है, एक दर्शन नहीं ला रहा है। जो दलन कर रहे हैं उनका सदियों से बना बनाया दर्शन है, और उस दर्शन में हजारों किताबें उन्होंने लिख डाली हैं, और उन किताबों के आधार पर ये दलन हो रहा है। और आप इतनी आधुनिक व्यवस्था में एक हमारे महापुरुष जिनको हम नमन करते हैं, सभी महापुरुषों को नमन करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, इतना सारा अध्ययन करने के बाद बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन एक प्रमुख किताब लिखी संविधान, वो एक दर्शन पर आधारित है। उसका दर्शन क्या है उसे समझना पड़ेगा। संविधान को, अगर दर्शन को पहले हम समझ लेते हैं, अभी हम दर्शन के विषय में थोड़ा सा बता देंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। संविधान का दर्शन समझ लेंगे, उसका लागू करना भी सीख जाएंगे, उसको बस पढ़ना भी समझ जाएंगे। अभी पढ़ने में ही संविधान हमको बहुत अजीब सा लगता है, बड़ा कठिन लगता है। तो कठिन है नहीं, मैं देश भर में करीब 10-12 राज्यों में 2 घंटे का मेरा संविधान पर लेक्चर होता है, और वो मैं करता रहा हूँ, जगह जगह कर रहा हूँ, उस दर्शन को भी बता रहा हूँ। तो दर्शन को जब समझ लेंगे तो कुछ हल दे पाएंगे। दर्शन किसी भी ज्ञान को, किसी सिस्टम को, किसी भी तंत्र को, किसी व्यवस्था को देने के लिए दर्शन चाहिए। फिर ध्यान दीजिए, जो दलन कर रहे हैं उन्होंने बहुत सदियों तक एक दर्शन बनाया, उस दर्शन को धर्म में बनाया, उस दर्शन को लिख भी दिया। लिखने के बाद वो किताबें लागू हो गईं, और हम दलित हो गए, और लोग दलित हो गए, नई व्यवस्था लागू हो गई। इस सब के बावजूद वो दर्शन, वो किताबें, वो सब लागू हैं कहीं ना कहीं, इसलिए अभी भी हम दलित हैं। तो ये समझ लेंगे तब निकल पाएंगे। अब दर्शन होता क्या है? फिलॉसफी इज ए डिसिप्लिन दैट कंप्राइज लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक्स, मेटाफिजिक्स एंड फाइनली एपिस्टेमोलॉजी। दर्शन में सबसे पहले तर्क आता है, तर्कशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तर्कशास्त्र का जब ज्ञान हो जाएगा तो आप सही गलत पर चर्चा कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन अगर तर्कशास्त्र के साथ अगला जो इसका कंपोनेंट है, अगर वो नहीं हुआ तो आप गलत तर्क कर जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो दर्शन के तर्क के साथ एथिक्स होनी चाहिए, नीति शास्त्र होना चाहिए। जहाँ तर्कशास्त्र है तो वहाँ नीति शास्त्र के जरिए आप सही तर्क कर पाएंगे। और नीति शास्त्र जब होगा तब भी आप कुछ इधर उधर जा सकते हैं, कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो फिर सौंदर्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कहें, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से लिखें, वो पढ़ने में लोगों को अच्छी लगे, समझने में अच्छी लगे, और इधर उधर भटके नहीं। तब कोई थीसिस लिखते हैं, अगर बहुत ब्यूटीफुली कोई थीसिस राइटिंग होगी, टेक्स्ट राइटिंग होगी, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरीबडी, और जब वो उसका मैसेज है वो कन्वे हो पाएगा। तो ये सौंदर्य शास्त्र हो गया। अब सौंदर्य शास्त्र होगा तो ये बहुत अच्छा लिख देंगे, बैठ जाएं प्लीज़, सुन ले, ये गंभीरता से नहीं सुनने को मिलेगा। और मेरी ये इस बात की दावा है, तमाम मीटिंगें सुन लिखी होंगी लेकिन ये नहीं बताया गया होगा। तो सौंदर्य शास्त्र लागू होने के बाद जब सबको ये लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा लिखा या बहुत अच्छा बोला, तो आत्ममुग्ध हो जाते हैं। आत्ममुग्धता के जो शिकार होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे उबरने के लिए जो चीज़ है कि तत्व ज्ञान आना चाहिए, मेटाफिजिक्स। जो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं उस पर अपने आप में बहुत खुश मत होइए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उस पर खुश मत होइए। अंततोगत्वा संत कबीर की स्थिति ज्ञान आ ही जाएगा कि जो कुछ भी कर रहे हो है कुछ भी नहीं,
ये तत्व ज्ञान है सभी समस्याओं का, सभी समस्याओं के हल का, सभी व्यवहारों का, सभी प्रक्रियाओं की बारीकियां अगर आती हैं, मेटाफिजिक्स अगर आती है तो आप अधिकतम सफल होंगे, और मेटाफिजिक्स अगर नहीं आती है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मेटाफिजिक्स आ जाने के बाद आपको इतनी कमियां दिख जाएंगी आपके व्यवहार में, अपने व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में, कि आप हतोत्साहित हो सकते हैं। उस हतोत्साह से बचने के लिए आपको इसकी दर्शन शास्त्र की 5वीं कड़ी पर भी आना पड़ेगा, और वो है एपिस्टेमोलॉजी। ये है ज्ञान मीमांसा, कि ये सब क्यों हो रहा है। हम इतना सब समझने पढ़ने के बाद, जैसे हम सब प्रयास कर रहे हैं इतने वर्षों से, और लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। पीछे जो है हमारा एक मूवमेंट चल रहा था, हमारे महापुरुष कांसीराम साहब ने यहाँ तक लाए, और इस समय लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, हम गए गड्ढे में। अब हमसे ये इसलिए कि तत्व मीमांसा पे जब सोचते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ अपनी दिख जाती हैं, तो उस स्थिति में एपिस्टेमोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान मीमांसा, कि नहीं इससे आगे भी बहुत कुछ है। और वहाँ पर जो है संत कबीर के आगे बुद्ध ज्ञान आता है, तो बुद्ध ज्ञान जो है एपिस्टेमोलॉजी पे ले जाता है। तो जिसका दर्शन मजबूत होता है, हमारे यहाँ दर्शन नहीं था, ये वो कमी है जिसकी वजह से हम कोई संगठन अच्छा नहीं दे पाए। दर्शन, बहुत सारे संसार में दर्शन आए जिनको धर्मों के रूप में देखते हैं, वो दर्शन संगठन दे जाते हैं। धर्म एक संगठन होता है, जो अभी चल रहे हैं जितने भी धर्म, वो संगठन है, बड़े बड़े संगठन। उसके जरिए समाज को जो है दलन से बचाने की प्रक्रिया है, चाहे वो इस्लाम का दर्शन हो, चाहे ईसाई क्रिश्चियनिटी हो, चाहे पर्शियन हो, या यहाँ का कोई जो दर्शन है वो दूसरों का दलन करने में माहिर है। वो दर्शन बना ही है दूसरों का दलन करने के लिए, इतना ही समझिए, बाकी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना दर्शन बनाना है कि हम अपना उत्थान कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो इंडियन दलित फोरम है, न्याय भी दिलाएगा, न्याय दिलाने का दर्शन भी स्थापित करेगा, और दर्शन स्थापित करने के साथ साथ हमारा एक सामाजिक दर्शन भी बनेगा, जिसमें हम सब अपने समाज को और अपने देश के उत्थान का दर्शन भी करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपना दर्शन है, उस दर्शन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ द ओनली इज़म बाय विच वी कैन ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी इज़म प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर हमें जाना होगा, और उसी के लिए प्रयास किया जाएगा। आप सभी का एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक अभिवादन। और हर तरह का, मैं वैज्ञानिक होने, ICMR का वैज्ञानिक हूँ, अपनी वैज्ञानिक दृष्टि की जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगा, और हमेशा साथ रहूँगा। मैं लगातार संजीव जी के साथ रहा हूँ, रात रात में चर्चाएं की हैं और चीज़ों को कर रहे हैं, आप सबके साथ हैं। इन सब शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका नमन, अभिवादन।